भारत में 12 ज्योतिर्लिंगा शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वे दिव्य स्वरूप हैं जहां उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथाएं शिव भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। आइए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को विस्तार से जानते हैं। 1। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि उनका तेज खत्म हो जाएगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। यहाँ भगवान शिव ने सोमनाथ के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। 2। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। शिव और पार्वती ने अपनी संतानों से विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से माता पिता का चक्कर लगाकर जीत हासिल की। नाराज कार्तिकेय ने श्रीशैल पर्वत पर तपस्या की और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। 3। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग काल और मृत्यु के अधिपति माने जाते हैं। कथा है कि उज्जैन के एक भक्त वेद प्रिय शिव का परम भक्त था। एक दिन राक्षस दूषण ने भक्त और नगरवासियों पर अत्याचार किया। भक्त की प्रार्थना पर भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। यहाँ शिव महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। 4। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। यह ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में प्रकट होता है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। 5। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध महाभारत के पांडवों से है। पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में थे। शिव ने उन्हें क्षमा देने के लिए केदारनाथ में प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। यह स्थान तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। 6। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा राक्षस भीम और भगवान शिव से जुड़ी है। कहा जाता है कि भीम ने शिव भक्तों को परेशान किया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भीम का वध किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 7। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए मोक्षदायिनी नगरी है। कथा है कि भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को अपने निवास के रूप में चुना और कहा कि जो यहाँ प्राण त्यागेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। काशी विश्वनाथ को अविनाशी शिव के रूप में जाना जाता है। 8। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर है। कथा के अनुसार महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गोदावरी नदी प्रदान की और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 9। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा रावण से है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या में सिर की बलि चढ़ा दी। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और वैद्य के रूप में उनके घाव ठीक किए। 10। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और दारुक नामक राक्षस से जुड़ी है। राक्षस दारुक ने शिव भक्तों को परेशान किया। भक्तों की रक्षा के लिए शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दारुक का अंत किया। 11। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित यह ज्योतिर्लिंग रामायण से जुड़ा है। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा की। यह स्थान भक्ति और शांति का प्रतीक है। 12। औरंगाबाद के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुसमेश्वर भी कहा जाता है। कथा के अनुसार घुसमा नामक एक भक्त ने भगवान शिव की आराधना की।
भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए।